स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के आगे पढ़ेंगे, यानी कि इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग आगे इसके 5वां से क्वेश्चन आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू किया जाए। क्वेश्चन देखिए गए कि यहाँ पर जो प्रश्नावली 3.2 का 5वां नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ध्यान से देखिए कि एक आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई जो दिया है यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कि इस तरीके से एक आयत है, ठीक है, और इसका जो लंबाई दिया है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान से देखिए कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब यदि हम लोग अब चौड़ाई मानेंगे x, ठीक है, तभी तो लंबाई क्या होगा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कि x + 4। बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, आयताकार, यहाँ पर हो जाएगा कि माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, बाग की लंबाई, या अभी हम लोग लिख लेंगे लंबाई तो हम लोग नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना बाग की चौड़ाई। तो देखिए जिसको दिया ना यहाँ पर कह रहे कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई हमको मानना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि लंबाई, अब देखिए लंबाई के बारे में यहाँ पर क्या करें कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई जितना भी है ना उससे लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई दिया है x और इससे हो जाएगा 4 मीटर अधिक, ठीक है। तो x + 4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है का अर्ध परिमाप, मान किसका अर्ध परिमाप, तो ये आयत का, ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप कर रहा है। तो देखिए आयत का जो पहले परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है। ध्यान से देखिए कि 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसका जो परिमाप है ना अर्ध परिमाप है, मतलब आधा है। तो आधा है तो 1/2 से गुणा करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आयत का अर्ध परिमाप कितना गया, लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा, तो लिख सकते हैं कि आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। देखिए अब अर्ध परिमाप कितना अभी यहाँ पर निकल कर है, लंबाई + चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई प्लस हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। ये तो सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि आयत का जो अब यहाँ पर लंबाई कितना दिया है, अच्छा यहाँ पर अर्ध परिमाप कितने दिए, 36 दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 36 बराबर, अब लंबाई देखिए यहाँ पर कितना दिए, x + 4 दिया है। तो यहाँ पर x + 4 हो जाएगा और चौड़ाई यहाँ पर देखिएगा तो दिया है x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और बीच में प्लस, तो यहाँ पर प्लस। अब जरा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये 36 तो उसी तरह होगा, प्लस में 4 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 4 होगा और इन दोनों x को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 × x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 32 बराबर 2x, ठीक है। तो यदि x बराबर करिएगा तो 32 चल जाएगा ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे में, घटाइएगा तो ये 16 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 16 मीटर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि बीमाएं ज्ञात करें। बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर, देखिए लंबाई कितना माने, x + 4 यहाँ पर माने हैं, ठीक है, x + 4 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर कितना, x + 4 है और x का माना है अभी नीचे आपका 16 और प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये जो 20 मीटर है आपका लंबाई निकल गया। और चौड़ाई की यदि बात की जाए, देखिए चौड़ाई आप लोग माने यहाँ पर x, हम लोग माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और x का माना है 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंबाई जो हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई जो होगा 16 मीटर होगा, ठीक है। चलिए देखिए 6वां नंबर से यहाँ पर सवाल में दिया कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है ताकि युग्म जो है ज्यामितीय रूप निरूपण हो। जैसा कि यहाँ पर पहला नंबर में दिया है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, आपको लिखना ऐसा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो देखिए इस तरीके का हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। तो देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होता है, जब a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 होता है, तब आपका क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया गया ना उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर में लिख सकते हैं कि 2x + 3y और -8 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको कि 2x + 3y बराबर, ये -8 है तो इधर में आएगा तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8, यहीं तक रहेगा। अब देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि कब करेगा, मतलब प्रतिच्छेद कब करेगा, कि जब ये वाला कंडीशन आएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। देखिए रेखा कब प्रतिच्छेद करेगी
कि जब a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 बटा में b2 होगा, तब आपका क्या होगा कि रेखा प्रतिच्छेद नहीं ना करेगी। तो इसके लिए कह रहा था कि आपको रैखिक समीकरण लिखना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पर जो 2x दिया है ना ऊपर में, तो हम लोग 2x उसी तरह लिख लेते हैं। और देखिए कि यहाँ पर जो ये 3y दिया है, ये 2x वाला तो लिखा गया है, यहाँ पर जो 3y दिया है हम लोग इसके जगह पर दूसरा चीज़ रख लेंगे जो कटाने पर कटे नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7y, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 3 की जगह पर 7 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो बराबर में 8 दिया है, 8 की जगह पर दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम 9 लिख देते हैं, ठीक है। वैसा करेंगे कि हम लोग a1 और a2 का मान बराबर आएगा, लेकिन b1 बटा में b2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे a1 बराबर, तो a1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 2 दिया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से b1 बराबर करिएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और c1 बराबर आपका यहाँ पर दिया है 8, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसी तरीके से a2 बराबर करिएगा, तो a2 बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 2, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2। b2 बराबर देखिएगा तो कितना दिया है 7, यहाँ पर हो जाएगा 7। और यहाँ पर c2 बराबर कितना दिया, यहाँ पर हम लोग 9 लिखे हैं, तो आप लोग 9 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं कि हम जो ये समीकरण बनाए यही समीकरण से, आप लोग दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं, बस उसमें कंडीशन ये पालन करना चाहिए कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 बटा में b2, ठीक है। तो यहाँ तक जब हो गया तो थोड़ा सा आगे देखिए इसके। अब जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो गया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका बस एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। तो लिख सकते हैं कि अतः अद्वितीय हल होगा, ठीक है, या लिख सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। देखिए इस तरीके से लिखिएगा ना, तब आपको परीक्षा में भरपूर नंबर मिलेगा। तो अद्वितीय हल होगा यदि कब कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 बटा में b2 होता है, तब ना। तो देखिए अब सबका मान रख लेंगे, तो देखिए a1 का मान यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ भी 2 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटा में 2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा में 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 7। वैसे ही ये कट भी सकता है, देखिए इसको कटिएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा 7। देखिए दोनों बराबर नहीं आया है, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आया है, तो इसका मतलब जब हम लोगों का ये वाला कंडीशन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इस तरीके से जब हमारा आ रहा है तो हमारा आंसर ये वाला जाएगा। देखिए कि 2x प्लस 7y और बराबर में 9 जो दिया है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना इसलिए बनाया गया क्योंकि बनाने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि जो आप लोग समीकरण लिखेंगे वो समीकरण जो है ये कंडीशन को पालन कर रहा है कि नहीं, कि यानी कि a1 बटा में a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 को पालन कर रहा है कि नहीं, उसके तरीके का आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ रहा है उसी तरीके का, तो इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, यानी कि वैसे चीज को लिखना है, समीकरण को लिखेंगे जब हमारा समांतर रेखाएं होगा। देखिए समांतर रेखा यहाँ पर दिया है, तीसरा नंबर में यहाँ पर दिया है इसमें कि a1 बटा में a2 बराबर क्या होगा, b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 बटा में c2 होगा। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये वाला जो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। ये वाला तो आपका दिया था समीकरण, उसी को यहाँ लिखा गया, और यहाँ पर जो -8 है उसको दूसरे साइड में ले लिया गया है, तो ये प्लस में हो गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर रेखाएं समांतर होगी, तो लिख सकते हैं कि रेखाएं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि रेखाएं, ठीक है, समांतर होगी, समांतर होगी, ठीक है। रेखाएं कब समांतर होगी, जब क्या होगा कि a1 बटा में a2, ठीक है, बराबर क्या होगा b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू ना होगा, ये वाला सिचुएशन हो रहा है यहाँ पर। तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1 बटा में c2 होगा, तब ना हमारा रेखा क्या होगा, यहाँ पर समांतर होगा, ठीक है। तो समांतर होने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जो भी मान दिया है, यहाँ पर 2x दिया तो हम 2x उसी तरह लिख देते हैं, माइनस में 3y भी लिख देते हैं। ये सब हो कैसे रहा है जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो चीज दिया था हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। बस हमको ये c वाला मान होगा 8, तो हमको बस इसको चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज लिख सकते हैं, जैसे 8 है तो हम यहाँ पर 9 लिख सकते थे, वहां पर पिछले वाले में हम लोग कुछ दूसरा चीज किए थे, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस अभी है, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। तो हम अब क्या लिख दिए हैं, माइनस लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि इस तरीके से ये कह रहा है कि समांतर होने के लिए, तो यहाँ पर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 आएगा तभी, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ से यदि हम लोग a1 बराबर निकालेंगे तो a1 का मान यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और वैसे देखिएगा कि आपका आंसर जो होगा ना, अभी आपका आंसर देखिए यही वाला आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो सकता है क्या, बल्कि यही आपका आंसर हो जाएगा यदि आप लोग आगे नहीं बनाना चाहते हैं तब। तो देखिए अब यदि हम आगे यहाँ पर बना देंगे तो कितना हो जाएगा कि a1 बटा में a2, यानी कि यहाँ पर a1 बराबर आ गया 2 और b1 बराबर हो जाएगा कितना आपका -3, ठीक है। ये वाला -3 दिया है, और यहाँ पर c1 बराबर करिएगा तो c1 बराबर कितना दिया, देखिए यहाँ पर 8 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। a2 बराबर करिएगा तो a2 बराबर अभी देखिए
कितना है यहाँ पर माइनस में, अच्छा यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि 2 और उसी तरीके से b2 बराबर करेगा तो यहाँ पर कितना दिया माइनस में 3 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 और c2 बराबर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए c2 बराबर कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ध्यान से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिएगा कि जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 होता है तो क्या होता है कोई हल नहीं ना होता है। तो लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कोई हल नहीं होगा कब, कि जब वही वाला कंडीशन होगा, ये वाला जो तीसरा वाला है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 बटा में c2, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं कि इसके बटा में इसको कर लेंगे, यानी कि 2 के बटा में 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए -3 बटा में कितना हो जाएगा -3 और बराबर में यहाँ पर दिया 8 बटा में 9, तो 8 बटा में 9। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि ये कटेगा तो 1 बचेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी कटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो रहा है तो 1 बराबर किया गया 1 और नॉट इक्वल टू किया गया 8 बटा में 9, ठीक है। तो अब कब आया है कि जब आप लोग मान रखे ये वाला, ठीक है, ये वाला जब आप मान रखे हैं तब ना आया है। तो आप लोग समझ चुके हैं आंसर क्या आपका हुआ यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ अभी मिटाया जा रहा है यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 था तो यही वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, इसका तीसरा नंबर। अब रेखा कह रहा है समपाती होने के लिए, ठीक है। तब तक इसको यूज कर देते हैं हम। अब चलिए देखिएगा तीसरा नंबर में कि कह रहा है कि समपाती रेखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर हो जाएगा। जरा देखिए कि इसको 2x को उसी तरह लिखेंगे, फिर पहले वाला कहानी हम लोग अपनाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि प्लस में 3y और माइनस में 8 है तो इधर में आ जाएगा तो ये प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि रेखा आपका समपाती होना चाहिए, तो देखिए समपाती होने के लिए यहाँ पर क्या दिया कि तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि रेखाएं, ठीक है, रेखाएं समपाती होगी यदि, कब होगा यदि, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर क्या होगा b1 बटा में b2 और न, अच्छा यहाँ पर c1 बटा में c2 तीनों आपस में बराबर होगा तब ना होगा। अभी बताइए कि यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे आसान तरीका है कि इसी को आप लोग एक बार लिख सकते हैं और तो ये बराबर हो जाएगा, और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि इसका हम लोग गुणांक कर लेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर 2 दिया है ना, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 दिया है तो इसका गुणांक करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ देंगे एक बार तो कितना हो जाएगा कि 4 और यहाँ पर x लगा है तो यहाँ पर बल्कि हो जाएगा कि x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस माइनस उसी तरह रखेंगे, जहाँ प्लस दिया उसी को प्लस भी। तो यहाँ पर 3 है तो आपका मर्जी 6 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, किसी का भी गुणांक कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, गुणांक बस लिखना है मतलब पहाड़ा पढ़कर। तो चलिए 3 दिया तो हम लिख देते हैं कि 6y और बराबर यहाँ पर देखिए कि 8 दिया है, ठीक है। केवल 8 दिया तो हम यहाँ पर कर देते हैं कितना 16। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर a1 बराबर लिखेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से b1 बराबर करेगा तो यहाँ पर कितना दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर करेगा तो यहाँ पर कितना दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक उसी तरीके से a2 बराबर करेगा तो a2 बराबर कितना दिया यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4। उसी तरीके से अब यहाँ पर b2 बराबर करिएगा तो b2 नाम नहीं है, b2 करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा कि c2 बराबर कितना दिया है 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक बात क्लियर है। तो लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल ना होगा, ठीक है। तो वैसे देखिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर यहीं से बनकर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे बनाकर कि इस तरीके से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आपको बनाना पड़ेगा तब जाकर आपको परीक्षा में फुल नंबर मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित, ठीक है, रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा। अब देखिए अनेक हल कब होता है कि जब a1 बटा में a2 यानी कि तीनों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर क्या होता है b1 बटा में b2 और यहाँ पर क्या होता है c1 बटा में c2 जब बराबर होता है तब। तो चलिए मान रखिए, देखिए यहाँ पर इसके बटा में क्या हो जाएगा 2 बटा में 4 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग तो समझ चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा में 6 और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बटा में 16, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बल्कि 8 बटा में 16, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बटा में 16 हो गया। अब देखिएगा कि ये कटेगा तो यहाँ पर कितना होगा 1 बटा 2, ठीक है, और ये भी कटेगा तो यहाँ पर आएगा 1 बटा 2, ये भी कटेगा तो आएगा 1 बटा 2। यानी कि हर बार आ क्या रहा है, देखिए हर बार क्या आ रहा है कि 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। यानी कि देखिए हर बार 1 बटा 2 आ रहा है कि नहीं, तीनों आपस में बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पर रखे हैं
इस चीज़ को, यानी कि वाला जो समीकरण रखा है ये सही रखें, ठीक है। तो आपका आंसर हो चुका है यही वाला। तो यहीं तक आज ये वाला सवाल बनकर खत्म हुआ। और एक और सवाल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ना 6वां नंबर सवाल है। अब 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू दे देता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने की जरूरी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया ना कि x - y + 1 = 0, तो लिख सकते हैं कि x - y + 1 = 0 दिया है। इसको कह रहा है कि एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो x - y बराबर करिएगा, तो यहाँ पर प्लस में है माइनस, अच्छा प्लस में, तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया ससुर के नाती समीकरण 1। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 3x + 2y और -12 बराबर दिया है 0, तो यहाँ पर बनेगा। तो देखिए 3x + 2y और ये माइनस में 12 है, तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 होगा। अब जब समीकरण 2 होगा तो यहीं तक हम लोग इसको रहने देंगे। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख सकते हैं कि ग्राफीय रूप में, ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी कह रहा है बनाने के लिए, तो लिख सकते हैं कि ग्राफीय रूप समीकरण 1 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर जो दिया है आपका कि x - y = 1, ठीक है, x - y बराबर आपका -1 दिया है। देखिए x उसी तरह रहेगा, ये -1 है, तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में y है दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में होगा। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा कि x + 1 होगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अब समीकरण 2 वाले को बनाएंगे, इस बबुआ को, ठीक है। जब इस बबुआ को बनाइएगा तो देखिए क्या होगा, समीकरण 2 से पहले बबुआ को लिख दीजिए यहाँ पर कि 3x + 2y बराबर में 12 दिया है, तो 12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x या y किसी का भी मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2y तो उसी तरह हो जाएगा, और बराबर 12 जो दिया है ये वाला प्लस में 3x दिया है, तो इधर में आएगा तो माइनस में 3x होगा, ठीक है। अब इसके आगे जरा ऐसे देखिए कि यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 12 - 3x होगा, और बटा में यहाँ पर 2 लगा है, मतलब गुणा हुआ है y के साथ में 2 का, तो ये 2 हो जाएगा भागा में, तो नीचे आ जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर है, दोनों हम लोग y का मान निकालिए, ठीक है। जब y का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बनाएंगे डब्बा, मतलब कल जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हम लोग बनाएंगे, और एक यहाँ से ही बना देते हैं, ठीक है। इसमें अब होगा क्या कि वैसे चीज़ को हम लोग रखेंगे, मतलब x और y का बस हम लोग मान इसमें रखेंगे, ठीक है। निकाल कर सबका मान यहाँ पर हम लोग कम से कम 2 को रखना मस्ट होता है आपका, x और y, मतलब 2 मान आपको रखना जरूरी होता है, तभी जाकर आपका ग्राफ परफेक्टली बन पाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ भी x, यहाँ भी y, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि y बराबर जो यहाँ पर दिया है ना कि x + 1 लिख लेंगे, कि x + 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि y तो उसी तरह हम लोग लिख लेंगे, और x का जगह पर हम लोग कुछ दूसरा मान रख लेंगे, जैसे अपने से रखना है 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि y 1 + 1, यानी कि y बराबर कितना आ गया 2। देखिए y बराबर 2 आ गया कब, जब x का मान आप कितना रखें 1, तो यहाँ पर 1, तो y का मान कितना है 2, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा चीज रखते हैं। अब आप x के जगह पर कुछ दूसरा भी मान रख सकते हैं अपने मन से, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2। देखिए x के ऊपर 2 बस रखा है, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x का मान 2 जब रखाया, ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 3। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए देखिए अब इधर बनाते हैं हम लोग। इधर जब हम लोग बनाएंगे तो x के यहाँ पर वैसा मान हम लोग रखेंगे कि जो कटाने पर हल करेंगे तो 2 से आराम से कट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए कि वहाँ पर दिया है कि y बराबर में यहाँ पर दिया है कि 12 - 3x बटा में 2 दिया है। तो देखिए ना हम 12 को उसी तरह रखते हैं -3। अब यहाँ पर ऐसा चीज़ रखेंगे कि जिसको गुणा कर हम लोग यदि हल करेंगे, बटा में यहाँ पर जो 2 दिया है भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कटना चाहिए। दशमलव में आएगा तो थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रख देते हैं यहाँ पर 4। क्यों 4 रखेंगे, क्योंकि देखिए आपको अभी पता चलेगा कि 12 - 4 कितना हो जाएगा 12। देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2, तो देखिए 12 में से 12 जाएगा तो बचेगा 0 बटा में 2, यानी कि इतना आपका भागा होगा तो कितना जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि हम क्यों 0 रखे हैं, मतलब 4 क्यों रखे हैं x के पर, क्योंकि हमारा बनाने पर यहाँ पर भागा हो चुका है आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान कितना रखे हैं 4, तो y का मान आपका कितना निकल कर है 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरा चीज भी आप लोग रखेंगे, एक तो और रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए x के यहाँ पर हम लोग उसी तरह सब कुछ मिटा देते हैं, बस x के यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दूसरा मान रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x दिया है x के यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2। ध्यान से देखिएगा 2 इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए 3 दूनी के जाए यहाँ पर हो जाएगा 6। देखिए कितना जाए कि 12 माइनस कितना हो जाएगा 6 और बटा में 2। तो अब देखिए अच्छा यहाँ पर कटाइए मत अभी, बल्कि यहाँ पर 2 रखिए, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 2। तो हम इसलिए रखे थे कि यहाँ पर क्या हो कि आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कट गया तो कितना आ गया 3, यानी कि y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, और यहाँ पर देखिए कि x में हम लोग क्या रखे थे, x का मान 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है।
यहाँ तक बात जब क्लियर है तो चलिए देखिए अब हम लोग बनाते हैं आगे, ठीक है। यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर त्रिभुज एक बनेगा। क्यों त्रिभुज बनेगा? क्योंकि देखिए चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, मतलब उसको रंग देना है। होली आ भी गया है, उसको रंग भी देना है, ठीक है। तो उसको रंगने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि x का मान 1 लेना है, ठीक है। इस वाले में हम लोग देखते हैं। देखिए x का मान जब 1 हम लोग लेंगे तो देखिए कैसे होगा ये वाला। ध्यान से देखिएगा, x वाला इधर से चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा सा ये लाइन नीचे खिसक कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि यहाँ हो जाएगा कि x का मान 1 और y का मान कह रहा है 2, तो ये वाला इधर से न चलेगा। तो यहाँ पर जहाँ कट रहा है वहीं पर इसको हम लोग पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा आगे फिर कह रहा है कि 2 3 मतलब x का मान 2, तो देखिए x का मान 2 ये वाला इधर से और 3 वाला इधर से। तो यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कर लेंगे ऐसे। जब यहाँ पर पॉइंट हो गया तो हम लोग इस दोनों पॉइंट को हटा देंगे और क्या करेंगे कि ऐसी रेखा खींचेंगे कि जो दोनों पॉइंट से होते हुए आगे तक जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसी हम लोग रेखा खींचते हैं। तो चलिएगा जरा ध्यान से देखिएगा कि इधर से यदि हम लोग खींचेंगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा और कोई दूसरा इसका उपाय ही नहीं है, इसी तरीके से आएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ऊपर भाग गया है। अब से चले देखिए यहाँ से जब खींचिएगा इस तरीके से तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब सीधी रेखा है। और फिर देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि x का मान 4 और y का मान 0। देखिए x का मान 4 तो ये वाला 4 इधर से जाएगा और 0 कहाँ जाएगा कि 0 तो यही वाला ना होगा। 0 क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट है यही वाला पॉइंट पर होगा 0, ठीक है। तो एक बिंदु क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि x का मान 2, तो चलिए देखिए x का मान 2, तो देखिए x का मान ये 2 हो गया, इधर से ये चलेगा। और y का मान कह रहा है 3, तो इधर से आएगा। तो दोनों कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर जहाँ कट रहे हैं हम पहले ही कटा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कहाँ पर कट रहा है, फिर से हम बताएंगे कि इस कलर से यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए जब यहाँ पर कट रहा है तो इस लाइन को हम लोग दोनों को हटाएंगे। वैसे आप लोग इसको बस समझाने के लिए ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेहतर तरीके से समझ में। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग मिलाएंगे ना, इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब इस तरीके से मिल गया तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं कितना कि x का मान कितना है 4 और y का मान है 0 और यहाँ पर कितना आया है। देखिए इधर से चलिएगा तो 2 है और इधर से 3 है, तो कितना हो जाएगा कि 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि 2 3। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इस तरीके से देखिए कि ये वाला जो पॉइंट ये छूट रहा है पॉइंट आपका, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि x का मान है 1 और यहाँ से आ रहा है 2, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि 1 और यहाँ पर हो जाएगा कि 2, ठीक है। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो जो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है इसी को कह रहा है कि रंगने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे रंग सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको रंग सकते हैं। तो चलिए देखिए जब इसको आप रंग दीजिएगा पूरी तरीके से ना, तो ये क्या होगा कि आपका सवाल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छायांकित पटल को क्या करिए, अच्छा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, छायांकित कर चुके हैं। तो ये वाला जो सवाल है आपका पूरी तरीके से बन चुका है। आपको एग्जाम में 5 नंबर का ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो आपको 5 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।